किसानों ने आज यानी 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर रखा है, लेकिन देश भर में इसका कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दुकानें पूरी तरह से खुली हुई हैं और सामान्य कामकाज भी हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बंद का असर कम दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरे देश में सबसे बड़े व्यापारियों के संगठन कैट ने एक दिन पहले ही इस आंदोलन में शामिल न होने की घोषणा की थी। आंदोलन को बेअसर करने में इस घोषणा का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। इससे एक दिन पहले किसानों के रेल रोको आंदोलन को अभी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने दावा किया है कि आज किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में कैट की अपील पर देश भर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले और बाजारों में सामान्य रूप से कारोबार हुआ। भारत बंद का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह सत्य है कि देश भर में बड़ी संख्या में किसान नुकसान की खेती कर रहे हैं। तो मूल प्रश्न यह है कि किसानों की नुकसान की खेती को लाभ में कैसे बदला जाए। सरकार और किसान के बीच बातचीत इस मुख्य बिंदु पर होनी चाहिए और कोई भी फार्मूला निकालते समय अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों एवं उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों की जो मांगे हैं, यदि उसको पूरा किया गया तो अर्थव्यवस्था पर क्या विपरीत प्रभाव यानी वित्तीय बोझ पड़ सकता है, उस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। वहीं भरतिया और खंडेलवाल ने किसानों को एकमात्र अन्नदाता के रूप में चिन्हित करने पर कहा कि यदि किसान अन्नदाता हैं तो व्यापारी भी करदाता हैं, जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जोर दिया कि व्यापारियों का राष्ट्रीय खजाने में योगदान कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो इस समस्या का सर्वमान्य हल निकाल लेंगे। वहीं किसानों के प्रभाव क्षेत्र वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का खासा असर देखा गया है। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं। चूंकि किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों की है, इसलिए उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बंद का मिला-जुला असर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर एरिया में लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह भी गाजीपुर यूपी गेट बॉर्डर पर वाहनों का कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह नोएडा में दिल्ली जाने वाले रास्तों कालिंदी कुंज बॉर्डर, बदरपुर और वजीराबाद में भी भारी जाम देखा गया। किसानों के भारत बंद को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं हरियाणा में सुरक्षा बल किसानों को तितर बितर करने की कोशिश में उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने दावा किया है कि आंदोलन में अब तक 400 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। हमने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बंद कर दिए जा रहे हैं। हमें एंटी नेशनल कहा जा रहा है। हमारे 70 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं। सरकार हमारी आवाज को बंद करना चाह रही है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार डरा धमकाकर किसानों की आवाज दबाना चाह रही है। हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और बढ़ेगा। टिकैत ने सरकार और उद्योगपतियों के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें प्रदर्शनकारी किसान सुरक्षा बलों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एमएसपी पर कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, क्या फैसला लेती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।